आजकल देश की राजनीति में एक नया शब्द बहुत गूंज रहा है और वो है परिसीमन। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है देश में जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटें दोबारा तय करना। लेकिन अब केंद्र में पीएम मोदी के सबसे बड़े मददगार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस परिसीमन की काट ढूंढने के लिए एक ऐसा अनोखा फैसला लिया जिसने सबको चौंकाया है, तो वहीं बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। जहां हमेशा से सरकारें कहती आई हैं कि बच्चे कम पैदा करो, वहीं नायडू अब कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और इसका मोदी सरकार और उनके गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि चंद्रबाबू नायडू को आखिर अपने ही पुराने फैसले से एकदम से यू टर्न क्यों लेना पड़ गया है, क्या है इसके पीछे की वजह। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की चाल को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने न सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है, बल्कि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के नियम को खत्म करने का कानून बनाने की बात भी कही है। ऊपर से देखने पर तो ये सिर्फ एक राज्य का फैसला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है परिसीमन की वो गहरी चिंता जो दक्षिण भारत के राज्यों को पिछले कई सालों से सता रही है, या कहें कि डर लग रहा है दक्षिण राज्यों को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि उनके राज्य में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और युवाओं की संख्या कम होती जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर यही रफ्तार रही तो आंध्र प्रदेश भी जापान और कुछ यूरोपीय देशों की तरह बूढ़ा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस स्थिति से निपटा कैसे जाए, तो इसके लिए भी उन्होंने बड़े ऐलान किए। उन्होंने राज्य के परिवारों से अपील की कि वो देश और राज्य के हित में ज्यादा बच्चे पैदा करें। दरअसल नरसन्नापेटा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम था स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र। इस कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणा की और कहा कि बच्चे देश की संपत्ति हैं, ना कि बोझ। इसलिए समाज को जन्म दर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के तहत अब सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की सहायता देगी। यानी एक तरह से सरकार ने कैश इंसेंटिव की घोषणा कर डाली और इसके बाद से उनका जो बयान है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दिया, खासकर बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया। अब मजेदार बात यह है कि ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में परिवार नियोजन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया था। तब उन्होंने कम बच्चे पैदा करने वालों को इनाम तक दिए थे, लेकिन आज वो अपनी ही पुरानी नीति से बिल्कुल पलट गए हैं और अब उन लोगों को इनाम देने की बात कर रहे हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए। और इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की योजना का ऐलान किया था जिसमें उन्होंने 25,000 रुपए देने की बात कही थी और अब उस कैश को और बढ़ा दिया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इसकी वजह है परिसीमन का डर। दरअसल परिसीमन का सीधा सा मतलब है आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करना। भारत में आखिरी बार सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी और इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था। अब वो साल यानी 2026 आ चुका है और कभी भी नया परिसीमन हो सकता है क्योंकि सरकार इसके पीछे पड़ गई है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो पिछले 50 सालों में दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना ने केंद्र सरकार की नीतियों को माना, शिक्षा पर ध्यान दिया और जनसंख्या को काबू करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही, यानी यहाँ पर सरकार के जो नियम थे उनको नहीं माना गया। लेकिन अब जब परिसीमन की बात चल रही है तो नियम ये कहता है कि जहां जितनी ज्यादा आबादी होगी वहां उतनी ही ज्यादा लोकसभा सीटें होंगी। उस हिसाब से आबादी बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें भारी संख्या में बढ़ जाएंगी। वहीं जनसंख्या पर काबू पाने का इनाम मिलने के बजाय दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें अनुपात में कम हो जाएंगी। और एक अनुमान के मुताबिक अगर नए परिसीमन के तहत लोकसभा सीटें बढ़कर 848 होती हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही सीटें 80 से बढ़कर सीधा 140 हो जाएंगी। वहीं दक्षिण के राज्यों की अगर बात की जाए तो इनकी राजनीतिक ताकत दिल्ली के दरबार में बहुत कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ सीटें बढ़ने के बजाय हो सकता है कम भी हो जाएं। और अब चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने का दांव खेलकर इसी परिसीमन की काट ढूंढने की कोशिश की।
अब एक अहम सवाल यह है कि नायडू के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका आखिर क्यों माना जा रहा है, साथ ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस फैसले का असर मोदी नायडू गठबंधन पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र में इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, बल्कि 2 बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और ये सहयोगियों के भरोसे ही चल रही है। इस गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़े किंग मेकर हैं। ऐसे में नायडू के इस कदम का गठबंधन पर गहरा असर पड़ना तय। अब क्योंकि बीजेपी जानती है कि परिसीमन होने से उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी और भाजपा लंबे समय से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत करते रहे हैं। भाजपा के कई नेता हम दो हमारे दो या 2 बच्चों के नियम को कड़ाई से लागू करने की मांग भी करते आए, लेकिन अब उनके सबसे बड़े सहयोगी नायडू बिल्कुल इसके उलट दिशा में चल पड़े हैं। नायडू के इस फैसले के बाद मोदी सरकार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण जैसा कोई कड़ा कानून लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नायडू इसका विरोध कर सकते हैं। नायडू का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए एक सीधा संकेत है कि नायडू अकेले नहीं हैं। दूसरे दक्षिण राज्य भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। तमिलनाडु की द्रमुक, केरल का वाम दल और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी लगातार सदर्न इनजस्टिस यानी दक्षिण के साथ अन्याय का मुद्दा उठाती रही है। इसलिए इस मुद्दे पर नायडू के स्टैंड को पूरे दक्षिण भारत का खुला समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। और जब बात राज्यों के अधिकारों, वित्तीय हिस्सेदारी और संसद में प्रतिनिधित्व की आएगी, तो दक्षिण के ये सभी राज्य राजनीति से ऊपर उठकर एक सुर में बात करते दिख सकते हैं। और इसका मतलब है कि पूरा दक्षिण भारत इस मुद्दे पर एक हो रहा है। और नायडू अब मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे कि परिसीमन को या तो आगे के लिए टाल दिया जाए या फिर सीटों के बंटवारे का कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिससे जनसंख्या काबू करने वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े। अब क्योंकि मोदी सरकार नायडू के 16 सांसदों के समर्थन पर टिकी है, इसलिए भाजपा नायडू की इस चिंता को खारिज नहीं कर सकती। यानी केंद्र सरकार के लिए यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। अगर दक्षिण भारत में परिसीमन को लेकर नाराजगी बढ़ती है, तो इसका असर गठबंधन राजनीति पर पड़ सकता है। यानी एक तरह से नायडू ने बता दिया है कि भले ही संसद में उन्हें मजबूरी में सरकार के 131वें संविधान संशोधन का समर्थन करना पड़ा हो, लेकिन वो इसके खिलाफ हैं और वो बीजेपी की मंशा को समझ रहे हैं। वो समझ चुके हैं क्योंकि बीजेपी दक्षिण में बहुत कमजोर है। सारी तिकड़ा में लगाने के बाद भी वो दक्षिण में अपनी जगह नहीं बना पा रही है, तो अब वो दक्षिण को कमजोर करने में लग गई है। उत्तर की सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे सत्ता में आना उसके लिए और भी आसान हो जाए। लेकिन अब मोदी के सबसे बड़े सहयोगी ने ही बीजेपी की मंशा पर पानी फेरने का प्लान बना दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।